बाबू, आप लोग को जो एनटीपीसी और एसीसीएल के लिए जो हम लगातार फीड कर रहे हैं 100% इम्पोर्टेंट करके, उसी का ये नेक्स्ट कड़ी है, नेक्स्ट पार्ट है। हम यहाँ देखेंगे बहुत सारा चीज, एक मेन चीज देखेंगे, बाद में उसके अगल बगल का बहुत सारा हम जब बताते तो बहुत सारा चीज देते। कंडीशंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क, ये गजट नोटिफिकेशन का चीज है जो रेगुलेशन 188 के तहत दिया गया है। ठीक है, ये सबको देखेंगे। और इधर नीचे लिखे हैं, जो आप लोग को नहीं दिख रहा, मोबाइल छोटा है ना, तो वो भी लेंगे, उसको हम इसको मिटा के फिर ऊपर लेंगे। सबसे पहली बात हम एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं। व्हाट्सएप में एक बच्चा क्वेश्चन भेजा, उसको हम व्हाट्सएप में डाले और डेंजरस ऑकरेंस का वीडियो भी डाल दिए। उसके बावजूद 70% बच्चों ने सही आंसर दिया, बाकी 30% ने गलत दे दिया। वीडियो भी नहीं देखा, उसे टिक मार दिया, उससे फायदा नहीं होने वाला। डेंजरस ऑकरेंस क्या है ये समझना होगा। मेरा एक वीडियो है, व्हाट इज डेंजरस ऑकरेंस, व्हाट आर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग डेंजरस ऑकरेंस, उसको देख लीजिए। यही वीडियो डाला था। क्या था क्वेश्चन, क्या था कि एक केज का ओवर वाइंडिंग हो गया और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को रिपोर्ट किया गया, तो किस केस में किया गया होगा? ऐसे ऑप्शन दे दिए कि दोनों एम्प्टी टप केज थे, मटेरियल वाइंडिंग था, मेन वाइंडिंग था, मटेरियल मेन वाइंडिंग था, मतलब रेस्ड और लोअर लिखा होगा, मतलब वही वाइंडिंग को ही बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चा लोग डेंजरस ऑकरेंस का डेफिनेशन रेगुलेशन में बताया, उसको समझाने का प्रयास किया था। उसके लिए एक वर्ड बोले थे हम कि यदि ऐसी कोई घटना जिसमें हम बोलते हैं बाल बाल बच गया, क्या बोलते हैं, बाल बाल बच गया, मतलब मुझे मारचोट नहीं लगा, ठीक है, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं बच गया, उस घटना से मैं बच गया, तो वो डेंजरस ऑकरेंस है। वो क्या है? डेंजरस ऑकरेंस है। ठीक है, अब बात आता है आपका डेफिनेशन क्या होता है। इसी को, ये जो मैं बाल बाल बच गया, इसी को डेफिनेशन के रूप में क्या बोला है? डेंजरस ऑकरेंस मीन्स एनी इवेंट with potential harm to cause an injury to persons at work, काम पर लगे हुए व्यक्ति को मार चोट लगा दे, ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं? डेंजरस ऑकरेंस। और जब हम वहां लिखा होंगे तो बढ़िया से ऐसे लिखे होंगे, ए आइडेंटिफिएबल इवेंट और रियडली इवेंट, ये दोनों का एक मतलब जो आसानी से समझी जा सकने वाली बात को हम रियडली या आइडेंटिफिएबल इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी घटना है, ऐसी घटना जो किसी काम पर लगे व्यक्ति को चोट पहुंचा सकती थी, वो घटना को हम डेंजरस ऑकरेंस, मतलब चोट नहीं लगा उसको। ठीक है, तो जैसे मेन या मटेरियल कम वाइंडिंग कर रहे और यदि ओवर वाइंडिंग हो गया तो हो सकता, वो ओवर वाइंडिंग हुआ लेकिन एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो हो सकता था कि वो जाके सीधा हेड गियर के पुली में टकराता, तो क्या होता? एक्सीडेंट हो सकता था, मारचोट लग सकता, लगा नहीं है, बाल बाल बच गए। कोई मशीन में आग लगा, कोई ऑपरेटर बच गया, स्लिपरी जगह था, मैं पैर फिसल गया, फिसलते 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 बच गया, तो फिसलन जो है क्या था? डेंजरस ऑकरेंस है, उससे मुझे मारचोट नहीं लगा। गैस का निकलना, इनफ्लेमेबल गैस का निकला लेकिन मुझे हार्म नहीं हुआ। ठीक है, आउटब्रेक का फायर हो गया, आग तो लगा लेकिन उससे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, तो मैं बाल बाल बच न गया जी। ये घटनाओं को हम बोलते हैं डेंजरस ऑकरेंस। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क। हम जब होल ब्लास्टिंग करते हैं तो वहां पर हम बल्क
एक्सप्लोसिव का, बल्क मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में हम एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करते हैं। अंडरग्राउंड नहीं ना है जी आपका। अंडरग्राउंड में क्या रहता है, एक जो आपका केस या कंटेनर होता है उसमें नॉट मोर देन 5 kg एक्सप्लोसिव ही ले जाने का नियम है। हम भी कई बार चैनल में बताए हैं, रेगुलेशन में आप लोग भी पढ़े हैं। और एक होल में कितना डालते हैं, चार्जिंग कितना करते हैं होल में। यदि आपका डिग्री 1 गैसी माइन है तो नॉट मोर देन 1000 ग्राम, मतलब 1 kg ज्यादा नहीं होगा डिग्री 1 में। डिग्री 2 डिग्री 3 है तो नॉट मोर देन 565 ग्राम बोलते हैं, मतलब 0.65 kg से ज्यादा, 0.565 kg से ज्यादा नहीं करते। 565 ग्राम से ज्यादा डिग्री 2 डिग्री 3 में नहीं करते। तो छुटका छुटका ब्लास्टिंग। लेकिन जब हम ओपन कास्ट पे ब्लास्टिंग करते हैं, ये ओपन कास्ट वाला चीज है, जब हम ओपन कास्ट पे ब्लास्टिंग करते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सप्लोसिव इस्तेमाल होता है, चाहे वो आपका एसएमई हो, एसएमएस हो, या फिर पॉलिथीन में जो आपका एलडीएनपी आता है, पॉलिथीन में भरा हुआ जो बारूद आता है उसको एलडीएनपी बोलते हैं। साथ में हम लोग एलडी बोलते हैं, लेकिन पूरा नाम क्या है, एलडीएनपी, लार्ज डायमीटर नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव। ठीक है, एलडीएनपी का क्या लग फॉर्म होता है, लोग एलडी बोलता है, पूरा है एलडीएनपी, लार्ज डाया नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव। ठीक है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन होगा, बारूद को हम कहां से, मैगजीन से लेकर के, यदि एलडीएनपी है, एलडीएनपी जो पैकेट में भर के, पॉलिथीन में भर के जो आता है कॉटेज फॉर्म में, वो एलडीएनपी होता है। मैगजीन से कहां लेके जाएंगे हम, हमारा ब्लास्टिंग साइट तक। या फिर आप जो बल्क एसएमई या एसएमएस इस्तेमाल कर रहे हैं तो माइन प्रीमिसेस में विद इन ओपन कास्ट आप ट्रांसपोर्ट करेंगे ना, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, गाड़ी चलेगा, तो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव रोड के बात नहीं कर रहे हैं। मान लो कहीं वो अपना प्लांट से लेकर आ, उसका जिम्मेदारी के लिए नहीं है, विद इन द माइन प्रीमिसेस के लिए ये कंडीशंस है। माइन के अंदर, यदि माइन के अंदर यदि कोई बल्क ट्रांसपोर्टिंग एक्सप्लोसिव का एक्सीडेंट हो जाए, पलटी हो जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा हम बताएंगे अभी, और हम देखेंगे घटना। ठीक है, तो पहली बात को डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग किसको बोलते हैं। डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग मीन्स ड्रिल होल more than 3 meter in depth and used for blasting in an open cast mine for mining operation। ये बात को, दो बात है यहां पे। डीप होल तभी बोलेंगे जब होल का डेप्थ 3 मीटर से अधिक है, मोर देन 3 मीटर इन डेप्थ। एक बात बोला, डीप होल कब बोलेंगे, जब होल की गहराई 3 मीटर से अधिक, 3 मीटर नहीं बोला, 3 मीटर से अधिक है एक। और वो जो होल आपने बनाया उसका आप एक्सक्लूसिव यूज करेंगे ओपन कास्ट माइन में ब्लास्टिंग करने के लिए, जो कि उससे जो मटेरियल आएगा उससे माइनिंग ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, ये हुआ डीप होल। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, इस बल्क एक्सप्लोसिव का ट्रांसपोर्टेशन का जिम्मा किसका रहेगा। एक ठुलम लाइन लिखे, ऐसे में नहीं याद रखता, लंबा लंबा पड़ेगा, भूल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन किसका जिम्मा है, द इंटायर ऑपरेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क shall be placed under the charge of a person holding minimum overman certificate। किसके जिम्मे में रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन का जिम्मा किसका रहेगा, इंटायर ऑपरेशन विद इन द ओपन कास्ट माइन, ओवरमैन सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर का जिम्मा रहेगा बल्क ट्रांसपोर्ट का। ऐसा नटसेल में देखिए, टाइमिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बल्क एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव का जो हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे कब करेंगे, किस किस समय पे करेंगे, ये ओनली इन डे लाइट आवर्स। कब करेंगे, सिर्फ दिन के समय में ही करेंगे, ओनली इन ए डे लाइट आवर्स, मतलब दिन के समय में, उजाले में ही ट्रांसपोर्टेशन करेंगे एक्सप्लोसिव का, ओनली इन डे लाइट आवर्स। ठीक है,
क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव टू बी ट्रांसपोर्टेड, कितना क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, कहां पर, साइट ऑफ ब्लास्टिंग पर, जिस जगह में हमको ब्लास्टिंग करना है वहां हम कितना एक्सप्लोसिव ट्रांसपोर्ट करेंगे, कितना करेंगे। एक रोटी खाना है तो 50 रोटी बनाएंगे क्या, एक ही रोटी ले जाएंगे, तो उतना ही करेंगे जितना कि एक राउंड ऑफ शॉट के लिए जरूरी है, उससे अधिक नहीं रहेगा। नॉट एक्सीडिंग द क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर ब्लास्टिंग ऑफ 1 राउंड ऑफ शॉट। कितना करेंगे, कितना करेंगे बोला बेटा, क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव टू बी ट्रांसपोर्टेड नॉट एक्सीड्स द क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर यूज इन 1 राउंड ऑफ शॉट। एक बार ब्लास्टिंग करने के लिए जितनी बारूद की जरूरत है उससे अधिक क्वांटिटी में बारूद को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और कब बारूद लेके जाएंगे, सुबह से ही लेके बैठ जाएंगे क्या, नहीं, नॉट बिफोर 30 मिनट्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ चार्जिंग ऑफ होल्स। होल चार्ज करने के 30 मिनट के पहले लेकर के नहीं जाएंगे। ठीक है, अब हमने एक दिन एक को फोन आया, बोला हम बहुत कुछ पढ़ लिए हैं सर, थोड़ा मोड़ा आपका आशीर्वाद चाहिए। मोला पूरा आशीर्वाद है बेटा। अच्छा बताओ, कभी ओपन कास्ट देखा, बोला देखा, ब्लास्टिंग देखा, तो बताओ, बोला बल्क एक्सप्लोसिव को ट्रांसपोर्ट हम कितने समय पहले करते हैं, और हम जो भी हम बोले ये नहीं बोला, हम ऑप्शन में नहीं बोला, हमको मालूम था गलती कहाँ करेगा, कैसा पढ़ के बच्चा लोग जाता गलती कहाँ करता। हम बोला एक ब्लास्टिंग के पहले 1 घंटा के पहले या ब्लास्टिंग के आधा घंटा पहले, तो बोला ब्लास्टिंग के आधा घंटा पहले। बोलो वेरी गुड। अरे हम ऐसा बोले क्या यहाँ पे हैं? अरे हम क्या बोले, होल चार्जिंग के 30 मिनट के पहले लेके नहीं जाना है, नॉट बिफोर 30 मिनट्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ चार्जिंग ऑफ होल। होल चार्जिंग करना, होल चार्जिंग करना मतलब होल में बारूद भरने को चार्जिंग ऑफ होल्स बोलते हैं। होल चार्जिंग के 30 मिनट के पहले बारूद लेकर के आपको नहीं जाना है। ठीक है, हुआ कि नहीं, और कितना क्वांटिटी, उतना ही क्वांटिटी लेके जाना है, उससे ज्यादा नहीं लेके जाना है, जो कि एक राउंड में यूज होने वाला है। ठीक, नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कितने रहेंगे, नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर जो व्हीकल में आप बल्क एक्सप्लोसिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसमें कितने एक्सटिंग्विशर्स हैं, कम से कम 2, एटलीस्ट 2। एक रहेगा इलेक्ट्रिकल फायर के लिए और एक रहेगा आपका पेट्रोलियम फायर के लिए, क्योंकि डीजल वाला गाड़ी रहता है जी, डीजल या पेट्रोल वाला गाड़ी रहेगा, तो जो ऑयल फायर के लिए जो भी एक्सटिंग्विशर्स स्पेसिफाइड है, ये बताया है कि नहीं बताया है। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर करके एक वीडियो है, देख लीजिएगा कि आपका क्लास ई फायर के लिए, इलेक्ट्रिकल फायर के लिए ड्राई केमिकल पाउडर इस्तेमाल करते हैं, ऐसा बताए होंगे, और इलेक्ट्रिकल फायर के लिए कौन कौन सा नहीं यूज करते, क्यों नहीं यूज करते वहां बताया नहीं, यहाँ लंबाई बढ़ जाएगी। ऑयल फायर के लिए कौन सा यूज करते हैं, आपका सॉलिड मटेरियल है, लकड़ी कोयला है, बेल्ट है, उसके लिए कौन सा करते हो हम बताएं, वहां जाकर देखिएगा। तो कम से कम कितने एक्सटिंग्विशर रखना होगा, कम से कम 2। अब 10 रखिए ना, आपको कोई नहीं रोक रहा है, एटलीस्ट 2 बोलता है। अभी मान लो हमने ऑब्जेक्टिव दे दिया कि जो व्हीकल ट्रांसपोर्ट करता है एक्सप्लोसिव, बल्क एक्सप्लोसिव, उसमें कितने फायर एक्सटिंग्विशर रखे जाएंगे, और दे दिया 2, एटलीस्ट 2, 4, 6, तो क्या आंसर होगा, एटलीस्ट 2, कम से कम 2। आपको 4-6 रखने के लिए मनाही नहीं करा, बोलेगा ये भी तो एक बात हो, एक के बात हो। आपका प्रोविजन क्या बोलता है, आपका प्रोविजन बोलता है कम से कम 2 रखना है, इससे कम नहीं रखना है, ये मीनिंग है उसका। ठीक है, और एक इलेक्ट्रिकल फायर के रहेगा, एक पेट्रोलियम फायर के रहेगा। एग्जामिनेशन ऑफ व्हीकल, एग्जामिनेशन ऑफ व्हीकल, जो व्हीकल को आप अप्रूव्ड व्हीकल रहता है चीफ इंस्पेक्टर माइन से, इसके लिए लाइसेंस भी लेना पड़ता है कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव से। ठीक है, तो वो जो अप्रूव्ड व्हीकल है उसका कोई एग्जामिनेशन करेगा कि नहीं करेगा,
उसका एग्जामिनेशन जो है हर 24 घंटा में एक बार, वंस इन एवरी 24 आवर्स एक कॉम्पिटेंट पर्सन इसकी जांच करेगा। अब यहां बोलेगा सर इसमें मानिक साहब की वॉरमैन होगा, अरे सब काम मानिक साहब वॉरमैन करेगा तो माहिस का काम क्या देखेगा? अरे बाबू, अरे भाई ये मशीन है, मशीन की जांच के लिए मानिक सरदार को तोरा पढ़ाई करवाया है क्या जानता है मशीन के बारे में? न गियर जानता है, न एक्सल जानता है, क्या जांच करेगा? बिजली के बारे में जानता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट ठीक है कि नहीं ये देखना है, कहीं इंसुलेशन है कि नहीं है ये देखना है। आपको पता है माइनिंग वाले को, तो माइनिंग साहब फोरमैन आएगा? अरे फोरमैन लेवल का आदमी आएगा, इंजीनियर लेवल का आदमी आएगा। मशीन है तो मशीन वाला ना करेगा कि हर जगह माइनिंग साहब फोरमैन है कॉम्पिटेंट पर्सन होगा? कई बार पूछता है कि मतलब ऐसा लगता है कि दूसरी दुनिया से आके क्वेश्चन पूछ रहा है। वह तो जो ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है एक एक्सप्लोसिव, उस व्हीकल का जांच 24 घंटा में एक बार करेंगे। क्या क्या करेंगे तुम ही बताओ जरा। अरे देखेंगे भैया फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं है, फिलिंग है कि नहीं है, कहीं आपका चेचिस में इधर उधर कहीं डस्ट तो नहीं जमा है, ऑयल ग्रीस तो नहीं जमा है, क्योंकि यही ना कारण होता आग लगने का। ये तो नहीं है, साफ सफाई है कि नहीं केबिन में, ठीक है, घूम फिर के अगल बगल देख लेगा सब ठीक है कि नहीं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग ठीक है कि नहीं, शॉर्ट सर्किटिंग का तो कोई डर नहीं। ये सब चीज चेक करता है वंस इन एवरी 24 आवर्स। भैया हर दिन आपको बारूद इस्तेमाल करना है तो 24 घंटा में एक बार गाड़ी निकालने के पहले एक बार चेक कर लेगा। उसके लिए जो अथॉराइज्ड पर्सन है, ठीक, एक छूट गया। स्पीड ऑफ व्हीकल, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक्सप्लोसिव, बल्क ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा बेटा, बल्क ट्रांसपोर्ट हम कर रहे हैं तो उस व्हीकल का स्पीड कितना लगा? नॉट मोर देन 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं रहेगा। अब इधर हम एक चीज और लिख के रखे, डंपर का नोट डंपर लिखा है। ये हम इसलिए लिखे कि डंपर का स्पीड कितना आता है ओपन कास्ट माइन में, ये इसके चीज नहीं, ये अलग है। हम एक चीज के साथ कई चीज बता चलते हैं। डंपर का स्पीड कितना होता है? नॉट मोर देन 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बच्चा लोग 40 किलोमीटर पर आवर लिख देते हैं। अरे वो वहां बताया था विजिबिलिटी में, हाल रोड में, हाल रोड वाले में क्या बताए थे कि डंपर ऑपरेटर को कितने दूर तक दिखना चाहिए, जिसको क्लियर व्यू या विजिबिलिटी बोलते हैं, कितने दूर तक उसको दिखना चाहिए। तो बोला था 3 times द ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ ए व्हीकल स्पीडिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर। यदि कोई 40 किलोमीटर पर आवर से डंपर चल रहा और यदि मैंने उसको रोका तो उसका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस आएगा 4, 5, 6 मीटर जो भी आएगा, उसका 3 times तक ऑपरेटर को दिखना चाहिए, ठीक है। तो 40 किलोमीटर पर डंपर चलाना वो नहीं बोला था, वो तो टेस्टिंग वाला पर्पज वाला बात है। डंपर चलाने का स्पीड कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर, नॉट मोर देन 30 किलोमीटर पर आवर। और ये जो आपका बारूद लेके जाने वाला गाड़ी है, वो गाड़ी का स्पीड नॉट मोर देन 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये जो कभी आप लोग देखे होंगे माइनिंग एरिया के बच्चे लोग हैं, एक्सप्लोसिव जो लोग गाड़ी में लेके जाते हैं, चाहे वो एसएमई एसएमएस वाला हो या अपना मैगजीन से वो जो एलडीएनपी एलडी को लेकर के जाता है, उसके देखिएगा दोनों साइड में भी, आगे भी पीछे भी एक शब्द लिखा रहता है, एक्सप्लोसिव। अब एक ने कल पूछा तो हमको बहुत हंसी आई, क्वेश्चन है गलत लिखा था, ये पूछा तो यही चीज हम समझ गए। इसको भी कई बार बताया, हमारे टाइम पे बेटा ये अलग था, अब अलग हो गया है, ठीक है। और जो गजट नोटिफिकेशन है वहां पे एक मिस प्रिंट हो गया है, व्हाइट बैकग्राउंड को रेड बैकग्राउंड कर दिया और रेड लेटर में लिखना चाहिए तो व्हाइट लेटर लिख दिया। वो कहीं आगे पीछे सेटिंग में गड़बड़ा गया, जब सेट कर रहा होगा ना तब कहीं गड़बड़ा गया, ठीक है। कैसे अक्षर में लिखा रहता है? सफेद अक्षर में, लाल अक्षर में, लाल अक्षर में लिखा रहता है और सफेद पट्टी पे लिखता है। व्हाइट बैकग्राउंड में तो सफेद पट्टी पे, ये जैसा बोर्ड सफेद होता है ना, ऐसा सफेद व्हाइट बैकग्राउंड पे लाल अक्षर में एक्सप्लोसिव वर्ड लिखा जाता है और उसका जो अक्षर का लंबाई रहेगा वो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं रहेगा, 15 सेंटीमीटर से कम नहीं रहेगा, ठीक है। इतना ही था इसमें से कोई एक चीज आ सकता है, एक कंडीशन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव, कोई ना कोई एग्जाम में एक बात आ सकता है। हम
डिपोल ब्लास्टिंग भी देख लिया। डिपोल ब्लास्टिंग में 2 चीज बताए, और डिपोल ब्लास्टिंग में होल का डेप्थ मोर देन 3 मीटर, और वो जो होल आपने बनाया वो ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग के लिए चाहिए। ठीक है, ये हुआ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर डिपोल ब्लास्टिंग, डस्ट इंचार्ज, सैंपलिंग इंचार्ज। एक और हमने क्वेश्चन लेके रखा है, ठीक है, कि ब्लास्टिंग करने के लिए, डिपोल ब्लास्टिंग के लिए जो रेगुलेशन 190 है उसमें जो कंडीशन दिया वो अलग चीज है। डिपोल ब्लास्टिंग का भी एक रेगुलेशन है, उस रेगुलेशन के तहत चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस ने आपको स्पेसिफाइड कर दिया है कि डिपोल ब्लास्टिंग के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट पर मस्ट बी ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर। अब बताता आपका डस्ट इंचार्ज और सैंपलिंग इंचार्ज का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। ऐसे कैसे हो गया सर, ऐसे कैसे हो गया। डस्ट इंचार्ज डीआईसी, डीआईसी मतलब डस्ट इंचार्ज, और एसआईसी का मतलब होता है सैंपलिंग इंचार्ज। इसके लिए क्वालिफिकेशन बताया है रेगुलेशन 144 एंड 145 में। क्या बताया है, 4 बात बोला है बेटा। ओवरमैन मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर, ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर, डिग्री और डिप्लोमा। ठीक है, ये 4 बात बोला। इनमें से कोई भी आदमी हो सकता है, लेकिन आपको क्या बोला, मिनिमम मतलब कम से कम, इससे कम नहीं। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या होगा, जो सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास वाला वो मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर हो गया, तो ये सबसे बड़ा। उससे छोटा क्या होगा, ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर। ठीक है, डिग्री किया, डिग्री करके सेकंड क्लास मिलता है, लेकिन अभी उसका सेकंड क्लास है क्या, मैनेजर सर्टिफिकेट है क्या, नहीं, तो ये कोई काम का नहीं। डिप्लोमा कर लिया, जब तक ओवरमैन सर्टिफिकेट नहीं आपके पास है, कोई काम का आपका एजुकेशन नहीं है। ठीक है, तो डिप्लोमा डिग्री में बड़ा क्या होता है, ये बड़ा होता है, और डिप्लोमा सबसे छोटा होता है। डिप्लोमा होल्डर क्या होगा, ये चारों क्वालिफिकेशन में से सबसे कम क्वालिफिकेशन क्या हुआ, डिप्लोमा हुआ। हुआ कि नहीं हुआ बेटा। मैनेजर तो बड़ा क्वालिफिकेशन है, ओवरमैन चाहे वो फील्ड से पास किया हो, चाहे डिप्लोमा करके ओवरमैन सर्टिफिकेट लिया हो, सर्टिफिकेट होल्डर है। ये कौन सा सर्टिफिकेट होता है, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है, एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं है। ये दोनों क्या है, ये कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है, एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं है, 10th-12th का सर्टिफिकेट नहीं है, डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं है। ये कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, सक्षमता प्रमाण पत्र है आपके पास। सक्षमता का मतलब क्या, उस काम को करने के लिए आप सक्षम हैं, आप उस काम के बारे में आपको सब कुछ जानकारी है, और उस काम में लापरवाही होगा तो यू विल बी पनिश्ड अंडर द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ माइंस एक्ट 1952। पेनल्टीज वाला क्लास देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये चारों में से सबसे कम क्वालिफिकेशन क्या हुआ, डिप्लोमा। तो डस्ट इंचार्ज और सैंपलिंग इंचार्ज के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या हुआ, डिप्लोमा होल्डर, डिप्लोमा। ठीक, अब और एक और क्वेश्चन लिखा है, मैं एक क्वेश्चन यहां लिख दे रहा हूं, रुकिए 1 मिनट रुक जाइए। देखो बेटा, छोटा छोटा क्वेश्चन है, 3 गो। व्हेन डीआईसी विल एक्ट एज एसआईसी, कब डस्ट इंचार्ज सैंपलिंग इंचार्ज के रूप में काम कर सकता है। कब कर सकता है मालूम, तो कब नहीं करेगा वो अपने पता हो जाएगा। कब कर सकता है, यदि 5000 से कम, लेस देन 5000 टन पर मंथ यदि आपका प्रोडक्शन है, 5000 से कम पर मंथ प्रोडक्शन है, तब डस्ट इंचार्ज सैंपलिंग इंचार्ज के रूप में काम कर सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ, 5000 से अधिक यदि प्रोडक्शन हो जाए, 5000 टन पर मंथ, अंडरग्राउंड में पर मंथ के हिसाब से बोलते हैं, और ओपन कास्ट में ईयरली के हिसाब से बोलते हैं। इसके बारे में बहुत बार हम चर्चा की है व्हाट्सएप ग्रुप में। डस्ट इंचार्ज सैंपलिंग इंचार्ज के रूप में तभी काम कर सकता है, मतलब दोनों पोस्ट को देखेगा वो, एक ही आदमी दोनों पोस्ट को तभी संभालेगा यदि मंथली आउटपुट ऑफ कोल इज लेस देन 5000। ठीक है, 5000 से कम है मंथली आउटपुट तब। कहने का मतलब कि 5000 से ऊपर हो जाए तो डस्ट इंचार्ज अलग व्यक्ति होगा, सैंपलिंग इंचार्ज अलग व्यक्ति होगा। ठीक है,
विच टाइप ऑफ ड्रिल डज नॉट कम अंडर HMM, किस टाइप का ड्रिल मशीन HMM की श्रेणी में नहीं आता है। HMM बताए हैं, हम बताएं कि कौन कौन को हम HMM बोलते हैं। ठीक है, 4 टाइप के मशीन बताए थे, हॉलिंग के लिए, एक्सकावेटिंग के लिए, एक्सकावेटर होता है, हॉलिंग ये जिसको ट्रांसपोर्टेशन में बेल्ट कन्वेयर या आपका क्या होता है, डंपर होता है, तो बेल्ट कन्वेयर को HMM में नहीं लेते। ठीक है, उसके बाद आपका ग्रेडिंग के लिए, डोजिंग के लिए डोजर ग्रेडर होता है, ड्रिल मशीन होता है, यही ना बताए थे। तो वो जो HMM है उसमें कौन सा टाइप का ड्रिल मशीन जो है HMM की श्रेणी में नहीं आता। 2 टाइप के ड्रिल मशीन HMM की श्रेणी में नहीं आते। एक हैंड हेल्ड ड्रिल, हैंड हेल्ड ड्रिल जो घरों में हम कई बार करते हैं, ऐसे हाथ से पकड़ के होल करते हैं, दीवार में देखे इलेक्ट्रिशियन लोग को कई बार बोर्ड वोर्ड लगाने के लिए करते रहे ऐसे हाथ से, वो हैंड हेल्ड ड्रिल वो भी HMM की श्रेणी में नहीं आता। दूसरा ड्रिल डाया अप टू 50 mm, यदि 50 mm तक, सेंटीमीटर नहीं बोल रहा बेटा, 50 mm तक ही यदि कोई ड्रिल होल डाया करता है तो वो भी HMM की कैटेगरी में, श्रेणी में नहीं आएगा। विच ड्रिल कम्स अंडर HMM, तो कौन सा वाला आएगा। अब यहां दूसरा टाइप का क्वेश्चन, विच ड्रिल कम्स अंडर HMM, कौन से टाइप का ड्रिल HMM की कैटेगरी में आएगा। किसका, डाया ऑफ ड्रिल मोर देन 50 mm, डाया ऑफ ड्रिल मोर देन 50 mm, ऐसा ड्रिल मशीन जिसका होल का डायमीटर 50 mm से ज्यादा होगा, विच इज केपेबल ऑफ ड्रिलिंग मोर देन 50 mm diapole, that drill machine comes under the HMM category। ऐसा ड्रिल मशीन जो कि 50 mm से अधिक, मोर देन मतलब अधिक होल ड्रिल करने की क्षमता रखता है, वो ड्रिल मशीन HMM की श्रेणी में आएगा। और जो 50 mm तक करता है या जो हैंडल ड्रिल है वो HMM की श्रेणी में नहीं आता है। कोई कंफ्यूजन अभी भी? तो हम जो बता रहे हैं उसको बारीकी से देखिए, समझिए। चैनल में बहुत सारा चीज बताई, 100% वाला तो बूस्टर डोज है, बड़का चीज तो हम चैनल में बहुत सारे प्लेलिस्ट में बताए हैं। और जिसको जो नया है, जो मान लो पहली बार देख रहा हो, वो कम से कम क्या करे, जो अभी एग्जाम पर्पज से जिनका समय हो पूरा देखे, कम से कम CIL रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट को जाकर के देखे, समझे, आपको अवश्य फायदा होगा। बाकी डिफरेंट प्लेलिस्ट है उनको भी नहीं देखना होगा बेटा, माइनिंग का बच्चा कुछ पूछता है। ठीक है, मेरा 4 व्हाट्सएप ग्रुप है सिर्फ रिक्रूटमेंट के लिए, बाकी तो सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास के लिए अलग है। सिर्फ CIL रिक्रूटमेंट प्ले के लिए 4 व्हाट्सएप ग्रुप है। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, बच्चा लोग व्हाट्सएप नंबर मांगता है, यूट्यूब से भी निकाल सकते बेटा, जहां मेरा बायो लिखा है ना, बायोडाटा, वहां पर क्लिक कीजिएगा, सब कुछ मिल जाएगा। 8521807579, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, कॉल मी। लेकिन हमसे बात करेंगे तभी हम लिंक देंगे, उसके पहले नहीं देंगे। ठीक है, फ्रॉड लोग भी जुड़ जाता है, 8521807579, फ्रॉड लोग भी जुड़ जाता है, या कुछ जो MCQ चलाता है वो लोग भी जुड़ जाता है। इसलिए हम देख लेते हैं पहले कि क्या है, बात करने से हम समझ जाते हैं। तो ये नंबर पर जिनको जुड़ना है व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। जो नया बच्चा लोग है जो पीटी कर रहा है या कुछ कर रहा है, वो अभी से तैयारी कीजिए, बहुत फायदा मिलेगा, नहीं तो आखिरी में अकबर कहिएगा। और ये पर्टिकुलर ये वीडियो पार्ट 16 होगा मेरे हिसाब से, ये आप लोग को कैसा लगा लिखा कीजिए। ठीक है।